ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2021 की साकार रूप से चले गए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम पुरुष बन सकते हो। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकरे खाऊं। ओम शांति। बच्चों ने गीत के लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पुरुष उत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब है कलयुग के लिए उत्तम पद। बाप आकर सतयुग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। यह है संगम युग। इसमें उत्तम ते उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वह उत्तम बनने के लिए। अब यह है रूहानी नॉलेज जो भविष्य के लिए है। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। चित्र में जहाँ भी संगम युग है वहाँ पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। चित्र में जहाँ भी संगम युग है वहाँ पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज़ उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है। हाँ, बाबा बोलते हैं ये लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है। उन्हों के जेवर वस्त्र आदि कितने ही शोभनीक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते हैं, उन्हों को ही ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कैसे शोभनीक आकर्षण वाले चित्र बनाएं जिससे भव का अच्छा हो। बुद्धि में सारा दिन यह याद रहना चाहिए कि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? सबसे उत्तम बाप। तो बाप ऊंचे ते ऊंच श्रीमत है एक बाप की ना। क्या बताते हैं? सबसे उत्तम बाप ना। तो ऊंचते ऊंच श्रीमत है एक बाप की, वो बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उन्हों का जन्म भी पवित्रता से ही होता है। यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता है। सिख लोग गाते हैं मोत पलिती। बाबा आकर मोत पलिती कपड़ों को धुलाई करते हैं और उन्हों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता विकार से पैदा नहीं होते हैं, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाप समझाते हैं
स्वर्ग में विष की पैदाइश होती नहीं। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग द्वारा हम राजाएं प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में यह किसी को मालूम नहीं है कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ नहीं जानते तो 10 शीश क्या है। तुम जानते हो विकार की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी हैं। कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि हैं, बिल्कुल अंधियारे में हैं। यह भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जब आग लगेगी तब जागेंगे। देखो देखो तुम कितना जगाते हो फिर सो जाते हैं। मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं, कोटों में कोई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं, तो उन्हों की वृद्धि होती है। तुम्हारा ये छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत का संग तो एक बाप का ही है, कौन सा संग तारेगा ये नहीं जानते हैं। गाते हैं नैया मेरे पार लगाओ खेवैया, हे बागबान कांटों से फूल बनाओ, इस कांटों की जंगल से पार ले जाओ। जब फूल तो यहाँ अब फूल तो यहाँ बनना है, देवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीज़ें देवताओं को शिकार नहीं कराई जाती हैं, तमोगुणी है, वो नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी सतो रजो तमो है। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान भी गरीबों को लेना है। साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं। बाइस्कोप देखना बहुत खराब है। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गया नरक में जाना। जितना बड़े आदमी होते हैं उतना ही गंध जास्ती करते हैं। इस समय पूरा वैश्यालय है। बाप आकर शिवालय बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। यहाँ ही युद्ध की बात है। योग बल से ही तुम रावण पर विजय पाते हो। यहाँ कितनी ढेर मंदिर हैं, परंतु बायोग्राफी किसी की भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में आ जाकर पूछो शिव की बायोग्राफी बताओ तो कुछ बता नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। आत्मा कहती है हम नर से नारायण बनेंगी। पढ़ाई तो सबको राजयोग हूँ, पढ़ाता तो सबको राजयोग हूँ, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शिव भगवान वाच कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्या बताए? योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतु प्रधान बन जाएंगे। इसीलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। अपनी दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में
ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, याद में फैल हैं, इसीलिए वो अवस्था, वह खुशी कायम नहीं रहती हैं। इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनीय बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज समझ जाए। अच्छी चीज़ होगी तो देखने बहुत आएंगी। इन चित्र बनाने वालों को कितने इनाम मिलते हैं। देवताओं के चित्रों को खास पुराने करके बेचते हैं ना, पुराना करके बेचते हैं तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत पैसे देकर भी खरीद करते हैं। देवता सतु प्रधान थे तो उन्हों के चित्र का भी कितना मान है, परंतु ये नहीं जानते कि भारत ही पुराने से पुराना है। सबसे पुराने से पुराना है शिव बाबा। पहले पहले शिव ही आते हैं। मनुष्य तो मुझे हुए हैं। तुम भी अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, अब क्या से क्या बन गए हैं। हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े हैं। नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। कम पढ़ने वालों को कम जन्म मिलेंगे। जो सूर्यवंशियों में आएंगी उन्होंने ज़रूर अच्छी पढ़ाई की होगी ना। जो सूर्यवंशी में आएंगी उन्होंने ज़रूर अच्छी पढ़ाई की होगी। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है, रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, तो कहेंगे ये सब कल्पना है। किसी एक ने कहा तो और भी कहते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है, यह भी तुम जानते हो। गीता में लिखा है कि परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्य से भी तेजोमय है, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा तो बिल्कुल शीतल है। बच्चों को भी आकर शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु हैं, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायर फ्लाई होता है वो तो देखने में आता है, बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता है। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है। तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। ये बातें कोई को भी समझाने आएगी ही नहीं। तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। परम पिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण को पतित पावन वह ज्ञान सागर नहीं कह सकते हैं। बुलाते भी एक को है कि हे पतित पावन आओ, ना कि कृष्ण व राम को कहते हैं। सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। मैं आता हूँ तुम्हारा श्रृंगार कराने। सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूँ। ये पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती हैं। कितना नशा होना चाहिए। बाप आए ही है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। यह है अच्छे ते अच्छा दान। शिव के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है कि हम ही अब संगम पर हैं। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय,
वैश्य शूद्र बनेंगे। यह है हम सो हम का राज। मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप समझाते हम सो पूज्य, हम सो पुजारी कैसे बनते हैं। सतु प्रधान सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, इस राज को तुम ही जानते हो। ये धारणा करने की बातें हैं। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा जाकर बनेंगे। वहाँ सबको सुख ही सुख है। यहाँ तो कर्म अनुसार दुख मिलता है। यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। अब बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सज़ा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगी तो कल्प कल्पांतर की पारलब्ध बन जाएगी। अभी ये ज्ञान है, फिर प्रायलुप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ करेंगी, अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगी तो बहुत पछताएंगी। बाप कहते हैं देवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ सब मनुष्य के कर्म विकर्म बनते हैं। ये तुम्हारे लिए कोई जानते ही नहीं। क्या बताए, यह तुम्हारे सिवाय कोई जानते ही नहीं। गीता का भगवान कब आया यह कोई बता ना सके। कहते हैं द्वापर में आया। वेद शास्त्र बने ही द्वापर में हैं और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते हैं बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गया मौत मांगते हो, इसीलिए उनको कालों का काल कहा जाता है। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया है अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर नीचे भी गिरते हैं। तुम बच्चों को अब यह ज्ञान सारा समझ में आया है। ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे ना सके। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फ़ायदा ही क्या। जब तक वो आकर ज्ञान ना देवे, सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। अब भगवान को बुलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना। बाप कहते हैं मेरा नाम है शिव। मैं इनके शरीर में भ्रुकुटी, क्या बोलते हैं, मैं इनके शरीर में इनकी भ्रुकुटी में आकर बैठता हूँ। जैसे आत्मा आर्गन्स द्वारा आर्गन्स द्वारा बात करते हैं, वैसे बाबा भी इनके आर्गन्स द्वारा समझाते हैं। गाया भी हुआ है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब इन गुह्य राजों को तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है धारणा के लिए एक नंबर, अपनी ऊंची पारलब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। नंबर दूसरा, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। देवताओं को जो चीज़ स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। विस्तार है, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है,
ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगी सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन: देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चेतन और चरित्र को देखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।